करते हुए बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के प्रत्याशी सीएम योगी भी मौके पर मौजूद हैं। तो विधान भवन से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नामांकन करते हुए तमाम प्रत्याशी भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम भी यहां पर मौजूद। तो बता दें कि बीजेपी के साथ सहयोगी दलों और अपना दल रालोद और सुभाषपा के एक एक प्रत्याशी भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से 7 अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं और ये 7 नाम खास माने जा रहे हैं। संवाददाता निखिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निखिल, नामांकन दाखिल करने के लिए विधान भवन से सीधी तस्वीर हम देख रहे हैं। तमाम प्रत्याशी, डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद। देखिए, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। उनके साथ एनडीए गठबंधन के जो तमाम सहयोगी हैं वो भी पहुंच चुके हैं। अगर हम बात करें तो योगेश चौधरी है राष्ट्रीय लोकदल से, जिन्हें राष्ट्रीय लोकदल ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अपना दल से आशीष पटेल है, उत्तर प्रदेश सरकार के प्राविधिक मंत्री है, वो एमएलसी का नामांकन कर रहे हैं। इसके साथ ही बच्चालाल राजभर जो है वो सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से नामांकन कर रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो विजय बहादुर पाठक जो पूर्व एमएलसी रहे और भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो भी दोबारा नामांकन कर रहे हैं। महेंद्र कुमार सिंह एमएलसी सरकार में भी पिछली बार भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री रहे हैं, वो भी इस बार नामांकन कर रहे हैं। अशोक कटियार भी एमएलसी रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में, वो भी इस बार नामांकन कर रहे हैं। मोहित बेनीवाल भी पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही धर्मेंद्र सिंह और रामतौर सिंघल, संतोष सिंह, सभी जो है वो नामांकन के लिए पहुंचे हुए हैं। सभी प्रत्याशियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री सभी पहुंचे हुए। अब से थोड़ी देर पहले पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी सारे समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। तो 7 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के 3 उम्मीदवार सहयोगी दल के कुल 10 उम्मीदवार जो है वो एनडीए गठबंधन के आज पर्चा दाखिला कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि लगभग 1 बजे के आसपास समाजवादी पार्टी के भी 3 प्रत्याशी आएंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नामों का अभी ऐलान नहीं किया गया है। जो कवायद लगाई जा रही है उसके हिसाब से गुड्डू जमाली जो है वो प्रत्याशी हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बलराम यादव वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं और चरणपाल कश्यप वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। क्योंकि सपा ने कहा है कि इस बार पीडीए का फार्मूला एमएलसी चुनाव में दिखाई पड़ेगा, तो वो दिखाई पड़ रहा है। तो 3 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के और 10 उम्मीदवार जो सामने आपको दिखाई पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं वो। और भाजपा के सभी उम्मीदवारों ने कहा है कि वो जो है पार्टी और संगठन की जिम्मेदारियां संभालेंगे। तो अगर 10 भारतीय जनता पार्टी यानी जो ये तस्वीर हम निखिल देख पा रहे हैं, समाजवादी पार्टी को झटका देने वाला प्लान कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने जो 3 प्रत्याशी यहाँ पर क्या रहने वाले हैं उनका नाम सामने नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं झटका देने वाला प्लान बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से। देखिए, बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस बार 10 उम्मीदवार से ज्यादा नहीं उतारेगी और 3 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, लिहाजा चुनाव की स्थिति नहीं बढ़ेगी। राज्यसभा में जिस तरह से मुकाबला रोचक था वो परिस्थिति नहीं दिखाई पड़ेगी। अगर हम बात करें विधायकों की संख्या की तो भाजपा ने जितने उम्मीदवार 10 उतारे एनडीए गठबंधन ने और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। सभी को पास पर्याप्त बहुमत है और पर्याप्त मत है। प्रबुद्धि मतों के हिसाब से सभी 13 प्रत्याशियों का चयन हो सकता है। 14वां प्रत्याशी मैदान में उतरेगा तो स्थिति रोचक होगी। भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा विभिन्न उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। उसमें ज्यादातर लोग संगठन से जुड़े हुए हैं और सभी जाति और समाज के लोगों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी का ये मकसद है। अगर आप नामों की बात करें तो सभी 7 नाम भारतीय जनता पार्टी के हैं। बिल्कुल, उसमें विजय बहादुर पाठक हो गए, महेंद्र कुमार सिंह हो गए। बिल्कुल, इस पूरी गणित को भी आपसे समझेंगे निखिल, लेकिन फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नामांकन दाखिल करते हुए आपको टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें तो विजय बहादुर पाठक यहां पर नामांकन करते हुए आपको ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरह से यहां पर प्रत्याशी जो अपने नामांकन दाखिल करते हुए और साथ ही साथ बीजेपी ने तो अपने नामों का ऐलान यहां पर कर दिया है और साथ ही साथ अब नामांकन जो है तमाम प्रत्याशी यहां पर करते हुए, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से पत्ते नहीं खोले गए हैं। तो फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। तमाम जो प्रत्याशी हैं और साथ ही सहयोगी दलों के प्रत्याशी हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में तमाम प्रत्याशी अपना जो नामांकन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि तस्वीर बेहद बड़ी है, झटके देने वाला ये प्लान पूरा तैयार कर लिया गया। लेकिन अगर बीजेपी के प्रत्याशियों की नाम की बात करें, जो 7 नाम मैदान में उतारे गए, जिनमें से देखा जाए तो 4 नए नाम हैं और 3 रिपीट किए गए हैं, 7 नामों को अगर देखा जाए तो ये किस तरह से खास है, जरा इस गणित को भी समझाइएगा।
देखिए, अगर हम 7 नाम की बात करें तो विजय बहादुर पाठक, महेंद्र कुमार सिंह, अशोक कटियार, ये तीनों ऐसे लोग हैं जो संगठन से लंबे समय से जुड़े हुए, संगठन के लिए काम करते रहे और प्रदेश भाजपा में भी इनको जिम्मेदारी मिली है। तो संगठन के लोगों को जब सरकार में या इस तरह के पदों पर रजिस्टर किया जाता है तो संगठन के लोगों का उत्साह बढ़ता है। यही मकसद से भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी नामों का जो है इस बार दोबारा कंसीडर किया है। और अगर इसके साथ ही हम बात करें बाकी 4 नाम तो ये इन नामों पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने कुल 7 नामों पर विचार किया है। अगर हम बात करें विजय बहादुर पाठक की, संगठन में अच्छे पकड़ रखते हैं, कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, एमएलसी 2 बार दूसरा चेक है, ये दूसरा कार्यकाल है उनका। महेंद्र कुमार सिंह जो है वो प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, उनका भी दूसरा कार्यकाल है ये। अशोक कटियार जो है उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री रहे, दूसरा कार्यकाल है। तो सभी जो 7 उम्मीदवार हैं उन पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जताया। देखिए, तस्वीरों के जरिए हम आपको जो दिखा रहे हैं उसमें साफ है कि किस तरह से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी पूरे कार्यक्रम में मौजूद है। और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से नामांकन किया जा रहा है। बिल्कुल निखिल, आप बने रहिए। देखिए, अशोक कटारिया की तरफ से भी अपना जो नामांकन है वो यहाँ पर दाखिल किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भूपेंद्र चौधरी भी, अशोक कटारिया उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर के रहने वाले हैं और गुर्जर समुदाय के एक उल्लेखनीय नेता भी हैं और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी है। तो 2022 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार के साथ परिवहन मंत्री और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तो जो 7 नाम यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उतारे गए, पूरा खास प्लान यहाँ पर तैयार किया गया है। हालांकि 4 नए नामों को यहाँ पर तरजीह दी गई है, तो 3 ऐसे नाम हैं जो रिपीट किए गए हैं। तो आपको बता दें कि एक जो प्रत्याशी है वो अपना नामांकन दाखिल करते हुए, निखिल, अगर अशोक कटारिया ने भी अपना नामांकन जो है वो यहाँ पर दाखिल कर दिया है। अशोक कटारिया पर अगर नजर डालें तो गुर्जर समाज में उनकी एक अच्छी पकड़ है और देखिए यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से जो 7 नाम उतारे गए मैदान में, ब्राह्मण, क्षत्रिय से लेकर गुर्जरों को भी टिकट, तो जातीय समीकरण को पूरी तरीके से साधने की कोशिश। निखिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अशोक कटारिया के बाद बकले प्रत्याशी। निखिल, आप तक अगर आवाज पहुंच रही हो, क्योंकि हम तस्वीर लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल करते हुए, और अशोक कटारिया ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अगर अशोक कटारिया ये नाम पर अगर फोकस करें तो गुर्जर समाज में एक कहीं ना कहीं उनकी एक अच्छी पकड़ है। और देखिए, बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो है वो यही रहती है कि जातीय समीकरणों को किस तरह से साधा जाए, और यही वजह है इन 7 नामों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, गुर्जर, तमाम जातियों को बांधने की कोशिश बीजेपी की। देखिए, अशोक कटारिया के से बाद जो है मोहित बिंदवाल का नामांकन चल रहा है। अशोक कटारिया की अगर बात करें तो पिछली सरकार में वो परिवहन मंत्री रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जातिगत समीकरण है भारतीय जनता पार्टी का, उसके तहत उनको जो है इस बार में उम्मीदवार बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद है, अगर हम इस पूरी लिस्ट की बात करें 7 की, तो जातिगत समीकरण किसी भी स्थिति में बिगड़ने पाए उसका पूरा ध्यान रखा गया। और किसी भी राजनीतिक दल के लिए अगर उसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहना, उसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बने रहना, तो जातिगत समीकरण को नकारा नहीं जा सकता। तो वो समीकरण आपको कम से कम दिखाई पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट में। और अभी जो मोहित बिंदवाल थे उन्होंने नामांकन किया, और इसके बाद अगर हम बात करें नामांकन की, तो अब जो है धर्मेंद्र सिंह उनको नामांकन के लिए बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ ही आप अगर बात करें तो सरकार में मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, ओम प्रकाश राजा भी तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। उनके भी प्रदेश अध्यक्ष का जो है वो नामांकन होना है। तो जो धर्मेंद्र सिंह है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये भी आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इनको धर्मेंद्र सिंह को भी अपना उम्मीदवार बनाया है, नामांकन कर रहे हैं। तो जो तस्वीरें कम से कम आपको दिखाई पड़ रही है, उन तस्वीरों से एक बात है कि भाजपा ने इस बात का पूरा तरह से प्रयास किया है कि संगठन जो है उसमें मजबूत पकड़ बनी रहे। संगठन का इम्पैक्ट सरकार में भी दिखाई पड़े, संगठन का इम्पैक्ट जो है विधानसभा विधान परिषद में भी दिखाई पड़े। तो उस तरह की तस्वीरें कम से कम आपको यहाँ देखने को मिल रही है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं, लिहाजा पार्टी के तमाम मंत्री संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नामांकन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो अब तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो है वो 5 उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं। 2 उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी के नामांकन करेंगे। उसके बाद जो सहयोगी दल है 3 नामांकन करेंगे। तीनों अगर हम सहयोगी दलों की बात करें तो आशीष पटेल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण नाम है, उत्तर प्रदेश सरकार में प्रावधिक शिक्षा मंत्री हैं।
अपना दल से आते हैं। पिछली बार भी मंत्री थे वो, और उसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया था। इसके साथ योगेश चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के जो है वो विधायक है, राष्ट्रीय लोकदल में है, उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एसबीएसपी से बच्चालाल राजभर, जो मैंने बताया कि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको भी जो है वो इस बार प्रत्याशी बनाया जा रहा है। ओमप्रकाश राजभर ने सुबह ही ट्वीट किया था। उन्होंने न्यूज और स्टेट के जो खबरें पर बताया भी, उन्होंने हमें साफ किया उन्होंने कि जो है वो इस बार गरीब पिछड़े कमजोर आदमी को विधान परिषद भेज रहे हैं, ताकि जो समाज है उसमें जो इस बात को लेकर लगातार चर्चा रहती है कि कमजोर लोग सदन में नहीं रह सकते, वो प्रशिक्षण लोगों का बदले। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार में ओमप्रकाश राजभर मंत्री हैं, और मंत्री होने के बाद उन्हें अब एक बार गलती उम्मीदवार जो है वो घोषित किया है, उसे लड़ने का मौका मिला। देखिए, जो अब 5वें नंबर के उम्मीदवार थे उनका नामांकन हो चुका। 6वें नंबर पर नामांकन के लिए अब जो उम्मीदवार है वो पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि रामतीरथ सिंघल को नामांकन के लिए बुलाया जाएगा। वो इस बार नामांकन करेंगे अगले दिन में जो है वो धर्मेंद्र सिंह के बाद। तो एक के बाद एक जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन का सिलसिला चला। जैसा मैंने बताया कि जो नामांकन पूरे विधानसभा की गणित है, वो गणित इस तरह से है कि जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो 10 प्रत्याशी एनडीए गठबंधन के हों, चाहे 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हों, सभी का चुनाव जीतना तय है, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पास अपने जो उम्मीदवार हैं उनसे अधिक वोट है। और यहाँ पर माना जा रहा था कि एक उम्मीदवार, चाहे वो एनडीए गठबंधन की तरफ से, चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से, और उतारा जा सकता है। तो ऐसे में चुनाव की स्थिति बनेगी, और जो क्रॉस वोटिंग का जो है देखने को मिलेगा। जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में आपने देखा, तो क्या यही वजह मानी जाए निखिल कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी अपने प्रत्याशियों के नाम जो है वो सामने नहीं लाए गए हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास ये है कि उसके पास 3 सीटें हैं और लोगों की संख्या ज्यादा, दावेदार ज्यादा है। लिहाजा समाजवादी पार्टी चाहती है कि देर से नामों का ऐलान हो, और भारतीय जनता पार्टी के जब सभी प्रत्याशी जो है नामांकन कर लें, तो उसके बाद जो है अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की जाए, ताकि जो समीकरण है वो किसी तरीके से न बिगड़े। तो भारतीय जनता पार्टी के बाद अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माना जा रहा है कि 3 बजे के आसपास नामांकन करने पहुंचेंगे। और अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो वही जातिगत समीकरण जिसकी लगातार अखिलेश यादव बात करते रहे, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, वो तस्वीर आपको दिखाई पड़ेगी। माना जा रहा है कि बलराम यादव, जो समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, उनको पार्टी एमएलसी का पद उम्मीदवार बना सकती है। किरणपाल कश्यप पिछड़े समाज से आती हैं, दलित समाज से, इनको भी जो है वो जो है पार्टी का उम्मीदवार बना सकती है। वहीं गुड्डू जमाली चूंकि अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, तो इनको भी प्रत्याशी बना सकती है। अभी थोड़े दिनों पहले गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराया गया था। तो ये तस्वीर अब से थोड़ी देर को देखने को मिलेगी। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, सब विधानसभा के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, और एक के बाद एक जो प्रत्याशी है वो नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं, वो अपना नामांकन कर रहे हैं। नामांकन के जरिए आप देखिए, एक बात बहुत साफ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। 10 उम्मीदवार जिताने पे प्रत्याशी, तो 10 प्रत्याशी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिए मैदान में गठबंधन के साथ, और सभी प्रत्याशियों का जीतना जो है वो तय माना जा रहा है। और यही रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, कम से कम जो है 11 प्रत्याशी उतार कर चुनाव में किस तरह का पैनिक क्रिएट न किया जाए। उसके पीछे बड़ा वजह यह भी है कि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, तो लोकसभा चुनाव में किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को जो है वो भूमिका देनी है, इस पर काम किया जाए। तो अभी अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो है वो सभी उम्मीदवार यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सहयोगी दलों के सभी उम्मीदवार पहुंच चुके हैं, और उनके नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। जी बिल्कुल, और सभी के चेहरे पर जो मुस्कान है वो अपने आप में जाहिर तौर पर उनके कॉन्फिडेंस को झलका रही है। तो एक एक कर जो तमाम प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल करते हुए, और आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशियों के जो नामों को तय किया गया है बीजेपी की तरफ से, क्षेत्रीय संतुलन का पूरा तरीके से ध्यान रखा गया है। पार्टी ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की। इसके साथ ही अगर बात करें सहयोगी दलों की, तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए सहयोगी 3 दलों, जिसमें आरएलडी, सुभाषपा और अपना दल एस को भी एक एक सीट पर चुनाव लड़ने का मौका दिया। उनके प्रत्याशी भी यहां पर मौजूद है। तो पार्टी के 7 प्रत्याशियों की अगर बात करें तो 5 अगड़ी जातियों से, जबकि 2 पिछड़ी जातियों से। तो जातीय समीकरण और पूरी तरीके से जो क्षेत्रीय संतुलन है उसको ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया, और यही वजह है उनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो साफ जाहिर कर रही है कि विजयी हासिल होगी। और पूरा समाजवादी पार्टी को भी झटका देने का पूरा प्लान है। हालांकि समाजवादी
पार्टी पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर उनकी तरह से मैदान में क्या प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं। तो निखिल, एक बार फिर से आपका रुख करना कर जाएंगे, क्योंकि हम ये तो देख ही रहे हैं कि पूरी तरीके से क्षेत्रीय संतुलन, जातीय समीकरण को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है, लेकिन जो समर्पित नेता है, कार्यकर्ता है, जो संगठन से लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको भी विधान परिषद भेजने की पहल कर पार्टी कार्यकर्ताओं और साथ ही साथ क्षेत्रीय लोगों को भी संदेश देने का काम बीजेपी की तरफ से जो लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा। निखिल, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आशीष पटेल जो अपना दल से हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, वो नामांकन कर रहे हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सातवें उम्मीदवार जो संतोष सिंह थे, उन्होंने नामांकन किया। तो अब सहयोगी दलों का नामांकन शुरू हो गया। आशीष पटेल के बाद ओम प्रकाश राजभर और राष्ट्रीय लोकदल के दो प्रत्याशी हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सभी 10 उम्मीदवारों का नामांकन हो जाएगा। जहां तक इन 7 नामों की बात हम लोग कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनमें पूरी तरीके से जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए उसके साथ ही जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो संगठन का काम करने वाले जिम्मेदारी से लोग हैं, उनको भी प्राथमिकता दी गई है। तो ये कहने से ये खाली ये नहीं कह सकते कि जातिगत समीकरण ही सत्ता वो दिखाई पड़ रहा है। संगठन में बेहतर काम करने वालों को भी ये जो है वो तरजीह दी गई है। तो वो कम से कम आपको इमेज में दिखाई पड़ेगी। 7 जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के थे, उनका नामांकन हो चुका है। इस वक्त अपना दल पटेल के जो आशीष पटेल है, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, वो नामांकन कर रहे हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो है वो नामांकन पत्र अपना दाखिल करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। बगल में विजेश पाठक बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं। उसके बाद दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वो भी मौजूद है। इसके साथ ही केशव मौर्य जो है वो मौजूद है, सुरेश खन्ना मौजूद है। सभी जो है वो अपने अपने उम्मीदवारों का जो है वो पर्चा दाखिला करा रहे हैं। आशीष पटेल का पर्चा दाखिला हो चुका है। अब इसके बाद अगले प्रत्याशी को बुलाया जाएगा। वो राष्ट्रीय लोकदल से प्रत्याशी है, माफ कीजिएगा, अपना दल से प्रत्याशी है, अपना दल के प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी का नामांकन कराया जाएगा, वो पर्चा दाखिला करेंगे। तो सभी 7 उम्मीदवारों के बाद जो है वो सभी 7 उम्मीदवारों के बाद जो है जनता पार्टी के विपक्षी दलों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर हम विपक्षी दलों के नामांकन की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो 3 नाम है, उसमें राष्ट्रीय लोकदल से जो है वो योगेश चौधरी हैं, आशीष पटेल नामांकन कर ही चुके हैं। इसके साथ एसडीएसपी से बच्चालाल राजभर है। तो सभी के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन के बाद जो है वो देखिए राष्ट्रीय लोकदल से योगेश चौधरी, उनकी तस्वीर दिखाई पड़ रही है, उनका नामांकन चल रहा है। अब इसके बाद ओम प्रकाश राजभर के जो पार्टी से जो बच्चालाल राजभर है, उनका नामांकन होगा। तो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। माना जा रहा है कि लगभग 1 घंटे बाद जो है समाजवादी पार्टी के लोग भी जहां नामांकन करने के लिए आएंगे। 1 बजे में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने यहाँ पार्टी का